नमः शिवाय, जय श्री राम। तो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बच्चों, मैं भी आपकी खुशी में सम्मिलित होने आई हूँ। मैं जानकारी साझा करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तक तो बात पहुँच गई है, सब तक बात पहुँच गई है। मैं तो अब आई हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों की खुशी में सम्मिलित होने के लिए। ये इस आंदोलन की महत्वपूर्ण, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसमें ये प्रमुख था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो ये बहुत खुशी की बात है, खुशियाँ मनाइए। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों, यहीं पर ये चीज़ें, अभी आपको खुश होने का पूरा अधिकार है। जो आपने इन दिनों बहुत कुछ सहा है ना, उसमें ये खुश होना जायज़ है आपका, आप खुशियाँ मनाइए। लेकिन साथ ही जो शिक्षा का ये मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा था, जायज़ मांग थी। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि आपने वहाँ जंतर मंतर से बहुत कुछ सिखाया है, हर जन को बहुत कुछ सिखाया है। अखंडता में एकता का पाठ, शांति का पाठ, धैर्य अनुशासन का पाठ, बहुत कुछ सिखाया है ना। तो अब आपको इसी चीज़ को अपना हथियार बनाना है, और आपको देश की ज़रूरत है। आप सेवा के लिए बने हो, देश की सेवा के लिए। ऐसे ईमानदार बच्चे, ऐसे धैर्यवान, ऐसे शांतिवान बच्चे, बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर यदि हो, देश की तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, तो सोचो देश की क्या तस्वीर होगी। ऐसे बच्चों की ज़रूरत है, जो इतने मार खाने के बाद भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। सोचो वो देश की सेवा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने पे भरोसा बनाए रखे। हाँ, जानते हो पुलिस द्वारा जो बर्बरता हुई है, पुलिस पर से आपका भरोसा उठ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब ऐसे नहीं होते हैं। आप खुद पर भरोसा रखें, आगे का सोचकर आज को खराब नहीं करे। न तो बीते हुए कल के बारे में सोचे, ना आने वाले। अभी आज में हो, अपने पर भरोसा करे, अपने काम पर भरोसा करे, क्योंकि आप बहुत काबिल हो। आप एक टेक बन चुका था कि युवा पीढ़ी लायक नहीं है, वो रीलों में समय बर्बाद कर रही है। लेकिन आपको मालूम नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। नामुमकिन चीज़ को जो बच्चे मुमकिन कर सकते हैं, सोचिए वो कितने कैपेबल है, कितनी कैपेसिटी है उनमें, क्या कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी शिक्षा को आपको अपना हथियार बनाना है, बड़े बड़े पदों पर जाना है। चाहे आप बिजनेसमैन बनो, चाहे बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियाँ आपका इंतज़ार कर रही है, आप सेवा के लिए बनो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे ईमानदार अगर बड़ी कुर्सियों पर होंगे तो देश कैसे, मतलब क्या बन जाएगा हमारा देश। एक ईमानदार समाज होगा, एक नीडर समाज होगा, जहाँ सब प्रेम से और खुशियों